नमस्कार दोस्तों मानसून का मौसम चल रहा है तो कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और उसको देखते हुए अपनी तैयारी को निरंतर रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम उपनिरीक्षक भर्ती का द्वितीय चरण जो कि फिजिकल शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तथा आपके कुछ प्रश्न थे उनके जवाब दूंगा तथा अंत में एक महत्वपूर्ण बात जो आपसे करना चाहता हूं उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रिटर्न के बाद में अपना द्वितीय चरण फिजिकल का होता है। फिजिकल में मेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन तीनों के लिए अलग इवेंट होते हैं, कुछ इवेंट कॉमन होते हैं। दोस्तों, फिजिकल जैसा कि देखेंगे कि जैसे लॉन्ग जंप है, रनिंग है और चिनअप्स हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि इजी है, हालांकि ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ है। हर चीज कोई भी चीज जो है टफ नहीं होती है, हालांकि इजी ही है, लेकिन प्रैक्टिस ही है जो हमें परफेक्ट बनाती है। दोस्तों, हर चीज के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जब मैं फिजिकल की प्रिपरेशन किया करता था तो हालांकि मैं शुरू से ही एक्टिव था फिजिकल के प्रति, रनिंग वगैरह मैं ऑलरेडी किया करता था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कभी पहले फिजिकल प्रैक्टिस नहीं की है, जो कभी ग्राउंड में नहीं गए हैं, जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की है, वो पहली बार रनिंग करेंगे तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि प्रैक्टिस करने से सब कुछ ईजी होने लगता है। दोस्तों, फिजिकल के बारे में हम एक बार देखते हैं कौन से मेल, फीमेल तथा एक्स सर्विसमैन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। दोस्तों, बॉयज में होता है 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और चिनअप्स। इन सब में जो सबसे सिंपल होता है वो होता है अपने चिनअप्स, और चिनअप्स रखते हैं अपने ओवर दी हैंड। उसके बारे में आगे बात करेंगे। 100 मीटर रेस होती है 14 सेकंड में। 14 सेकंड में जो करेगा या फिर इससे ऊपर करेगा, इससे ऊपर मतलब 13 सेकंड, 14 सेकंड या इससे अबव जो करेगा उसको पूरे में से पूरे मार्क्स 40 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में जो 15 सेकंड में करेगा उसको 25 मार्क्स मिलेंगे तथा जो 16 सेकंड में करेगा उसको 15 मार्क्स मिलेंगे। और जो 17 सेकंड में करता है उसको इस इवेंट में 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल में ही फेल हो जाएगा, रनिंग के अंदर उसको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। दोस्तों, सिस्टम ये रहता है जैसे अपने 100 नंबर का फिजिकल होता है तो उसमें से अपने को 50 मार्क्स पास होने के लिए अनिवार्य होते हैं। अब ये 50 मार्क्स हम कोई से भी 2 इवेंट में भी ला सकते हैं। तो अगला देखते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में 15 फीट लॉन्ग जंप करते हैं तब जाके अपने को 30 मार्क्स पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। और अक्सर ये नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट 14 सेकंड में या 13 सेकंड में अपनी रनिंग पूरी करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मैक्सिमम तौर पर यह देखा जाता है कि उनकी लॉन्ग जंप 15 फीट में हो पाती है। यदि जिसकी रनिंग 16 सेकंड में हो रही है तो उसकी शायद 15 फीट लॉन्ग जंप नहीं आ पाए। ये ऐसा नहीं कि यही सत्य है, अटल सत्य है, पर अधिकांश ये देखा जाता है। इसके बाद में आता है अपना 14 फीट में 20 मार्क्स हो जाते हैं और 13 फीट पर 10 मार्क्स होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए 13 फीट में करेंगे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट तो उनको 30 मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स हैं। 12 फीट में करेंगे तो उनको 20 मार्क्स मिलते हैं, और जो 11 फीट में करेंगे उनको 10 मार्क्स मिलते हैं, और जो इससे कम करेगा उनको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि इसमें महत्वपूर्ण बात लॉन्ग जंप में ये आती है कि अपने को इसमें सिर्फ एक ही चांस मिलता है, और उस चांस में अगर अपना फाउल हुआ तो उसमें अपने को 0 नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों, फाउल का ऐसा सीन है, मेरा खुद का फिजिकल जहां था, कोटा ग्राउंड में मेरा फिजिकल था, अपने को मतलब अलग अलग संभागीय स्तर पर इसके फिजिकल कंडक्ट करवाए जाते हैं। कुछ जगह पर तो 7 के 7 अपने को फिजिकल के मार्क्स बता दिए गए थे, कुछ जगह नहीं, सिर्फ एक जगह बीकानेर में सिर्फ एक जगह 7 के 7 फिजिकल के मार्क्स बता दिए गए थे। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि बताना हो, मार्क्स अपने को वहां पे कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात, आपका फाउल हुआ
आपको तुरंत फाउल, जैसे ही आपने लॉन्ग जंप की, आपको पीछे मुड़ने भी नहीं दिया जाएगा, आपको सीधे के सीधे रवाना कर दिया जाएगा कि भाई चलो चलो। तो ऐसी स्थिति में आपको ये भी पता नहीं हो पाएगा कि आपका फाउल हुआ है या नहीं है। ये आपको खुद को ही ऐसा अनुभूत रहेगा कि हाँ मेरा फाउल हो गया अथवा नहीं हुआ। जैसा कि मेरा खुद का ये था, मेरी रनिंग तो 13 सेकंड 14 सेकंड में हो जाती थी, लेकिन मेरा, और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस किया करता था, तो उस दौरान मैं 15 फीट भी लॉन्ग जंप किया करता था। लेकिन एक चांस मिलने के चलते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वहां पर फाउल हुआ था और मुझे इसमें शायद 0 मार्क्स मिले होंगे। हालांकि मार्क्स अभी पता नहीं है, तो ये अनुमान ही है मेरा, और लगता मुझे यही है कि मेरा फाउल हुआ था और उसमें मेरे 0 मार्क्स थे। ठीक है दोस्तों, तो लॉन्ग जंप मेन इवेंट हो जाता है एक तरीके से। अगला देखते हैं चिनअप। चिनअप सबसे इजी इवेंट है। ओवर दी हैंड लगाना होता है। ओवर दी हैंड का मतलब, एक तो ये लगता है अपने यूं करके लगाते हैं, और ये लगता है अपने ओवर दी हैंड। तो जो भी अपने को फंटा या फिर गोल पाइप जो भी मिलता है, उसको ओवर दी हैंड पकड़ के इजीली अपने को, ये सबसे इजी होता है। इसमें वहां पे जो भी फिजिकल के दौरान उपस्थित रहता है वो भी इसमें ढील बरत देते हैं, तो इतना ज्यादा टफ होता नहीं है। बहुत रेयर कैंडिडेट होते हैं जो इसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से बॉयज के इवेंट हो गए। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी देख लेते हैं, सॉरी चिनअप का देख लेते हैं। बस 7 चिनअप करेंगे तो अपने को 30 मार्क्स मिलेंगे, 6 चिनअप्स करेंगे तो 20 मिलेंगे, और 5 करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे। और एक्स सर्विसमैन के लिए ये है कि जो 5 चिनअप करेगा उनको पूरे में से पूरे 30 मार्क्स मिलेंगे। 5 के बाद में जो 4 करेगा उसको 20 मार्क्स मिलेंगे, और जो 3 चिनअप करेगा उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। ये कुछ इस प्रकार से बॉयज का और एक्स सर्विसमैन का फिजिकल के इवेंट हो चुके हैं। अगला देखते हैं गर्ल्स पे। गर्ल्स में 2 इवेंट सेम होते हैं। एक शॉर्ट पुट का, शॉर्ट पुट अपना गोला रहता है, इसको अपने को फेंकना होता है। ये वाला इवेंट डिफरेंट होता है। 100 मीटर रेस अपने को जो 17 सेकंड में करता है वो, उसको फुल मार्क्स 40 मार्क्स मिलते हैं। जो 18 सेकंड में करता है उनको 25 मार्क्स मिलते हैं, और जो 19 सेकंड में करता है उनको 15 मार्क्स मिलते हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए ये ही सेम दायरा रहता है रनिंग के लिए, जो फीमेल के इक्वल होता है एक्स सर्विसमैन के लिए। अगला देखते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में 10 फीट करते हैं तो 30 मार्क्स मिलते हैं, 9 फीट करते हैं तो 20 मार्क्स मिलते हैं, और 8 फीट करते हैं तो 10 मार्क्स मिलते हैं। अगला ऐसे ही शॉर्ट पुट पे देखते हैं। शॉर्ट पुट में भी फाउल का ध्यान रखना होता है, तो इसमें भी मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद इसमें भी एक ही चांस मिलता होगा। तो 16 फीट फेंकने पर 30 मार्क्स मिलते हैं, 15 फीट फेंकने पर 20, और 14 फीट फेंकने पर 10 मार्क्स मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपना फिजिकल के ये तीनों चारों इवेंट रहते हैं। दोस्तों फिजिकल में जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो भी भाई बंधु या फिर कोई भी हो फिजिकली रूप से एक्टिव नहीं है, तो जब भी अपना रिटर्न होता है, रिटर्न के तुरंत बाद अपने को इसकी फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। जब अपन ग्राउंड में उतरते हैं तथा प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके अपने को पता पड़ता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि लॉन्ग जंप एक तरीके से बहुत खराब इवेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ही चांस मिलता है और फाउल होने पर अपने को 0 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये तो कुछ इस प्रकार से अपना फिजिकल का मामला रहा। तो दोस्तों अगला देखते हैं कुछ, जैसा कि मैंने ग्रुप में बताया था कि कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज्यादा तो पूछा नहीं गया, लेकिन 2-3 प्रश्न हैं, उनके जवाब इस वीडियो में देख लेते हैं साथ के साथ में। तो दोस्तों सबसे दिक्कत मुझे लगता है कि 2-3 कैंडिडेट्स ने ये पूछा है कि पर्यायवाची पढ़ने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने पर्यायवाची 2-3 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी उनको याद नहीं हो पा रहे। दोस्तों ये राघव प्रकाश की बुक है जो वह पढ़ा करता था। तो दोस्तों कुछ ऐसा है पर्यायवाची में कि पर्यायवाची में जैसे राघव प्रकाश में अथा पर्यायवाची है, और अथा ही इनके पर्यायवाची के शब्द दिए हुए हैं आगे। तो दोस्तों मेन ये है कि अपने को पढ़ना कौन सा है। अब इसमें जैसे स्टार्ट किया हुआ है अंगीठी से, तो दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से पढ़ा था कि मैं ऐसे शब्द चूज करता था जो मुझे लगता है कि हाँ ये शब्द अच्छा है, इसका कोई अच्छा मतलब निकलता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसे अंगीठी है तो मैंने इसको छोड़ दिया था, इसके जस्ट नीचे अंगुली है तो मुझे लगा कि हाँ अपने अंग से संबंधित किसी भी शब्द के पर्यायवाची अपने से पूछे जा सकते हैं। तो अंगुली को मैंने इसमें टिक, मेरे को जो भी पढ़ने थे मैंने इसमें उसको पहले टिक लगा लिया कि हाँ ये शब्द ठीक है, मैं इसको पढ़ूंगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने अंगुली को टिक लगा लिया। इसके बाद में अंग लगा मेरे को, अंडज लगा, अंतरिक्ष लगा, अंधकार लगा,
अब जैसे इसमें अंतिम शब्द है तो मुझे नहीं लगा कि अंतिम शब्द का आएगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। एकिंचन शब्द है तो ये पहले ही थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है। एकिंचन तो इसका पर्यायवाची अजीब होता है, तो मैंने छोड़ दिया इसको। जैसे अक्षय हो गया, मैंने लगाया। अग्नि हो गया, ये अग्नि, वायु, जल, भगवानों के नाम, मुख्य तौर पे जानवरों के नाम, गाय, भैंस, पशु, पक्षी जितने भी हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं पर्यायवाची के अंदर। भगवान हो गए, पशु पक्षी हो गए, अपने अंग हो गए, ये सब के सब जो हैं इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हाथी, हाथी अक्सर आता रहता है, हाथी आता है। घर आ गया, घर, मेरे शिफ्ट में घर भी था, हालांकि सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन वो 4 ऑप्शन जो थे वो ही आपस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। तो ये जो इजी शब्द भी अपने को लगता है कि भाई हाँ ये इजी है, तो इसको मैं थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ता हूं। ऐसा होता है अपने कि भाई घर का आया तो घर, केत, निकेतन वगैरह, कुंज, शाला, ये हो गए, तो ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो हमारे पेपर में ही 15 तारीख के पेपर में ही एक क्वेश्चन था, घर के पर्यायवाची बताइए, तो उसमें चारों ऑप्शन ऐसे थे कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। तो अपने को बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ना है। इसके बाद में ये रहा कि एक दिन में, जैसे अब अपने को ये सोचना पड़ेगा, ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि हम एक दिन में कितने पर्यायवाची पढ़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपकी टाइमिंग किस तरीके से है, पढ़ाई का आपका शेड्यूल किस तरीके से है। अब मैं जो है 10-10 या 5-5 लिया करता था, पर्यायवाची में 5 ही लिया करता था, क्योंकि इनके शब्द भी काफी ज्यादा हो जाते हैं फिर आगे के। अगर मैं 10 लेता हूं तो ये मेरे को काफी ज्यादा लगते थे, दिक्कत होती थी याद करने में, और वापस रिवाइज करने में भी बहुत ज्यादा टाइम ये ले जाता था। तो मैं 5 उठाया करता था, 5 को मैंने अच्छे तरीके से इनको याद कर लिया, रट लिया। रटना ही होता है इसमें, तो समझने ऐसा कुछ नहीं है। अब बचपन में जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो तो अपने थोड़े बहुत रटे हुए हैं। जैसे कपड़ा हो गया, तो कपड़ा का वस्त्र, वसन, पट, चीर, दुकुल, अंबर, ये रटा हुआ है, जैसे जुबान पे रटा हुआ है ये वाला। ये आंत हो गया, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, चक्षु, ये इस तरीके के रटे हुए हैं, तो ये तो इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो नए पढ़ेंगे उनको 5 उठाए, 5 में सबको अच्छे तरीके से याद कर लिया, अच्छे तरीके से रट लिया। अब नेक्स्ट डे हम जब भी पर्यायवाची पढ़ेंगे तो इन 5 को हमें पहले रिवाइज करना है, और फिर अगले नेक्स्ट 5 अपने को नए याद करने हैं। तो मतलब ये धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से अपने को पर्यायवाची पढ़ने हैं। पर्यायवाची के अलावा शब्द भेद वाला जो भी पार्ट है, जो भी टॉपिक है अपना, आप उसमें यही अपना सकते हैं कि 10-10, 5-5 आप उसमें से उठाइएगा। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, इसको पर्यायवाची ही सबसे ज्यादा, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और पारिभाषिक शब्दावली, इन तीनों में ज्यादा दिक्कत आती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में अपने को सबसे कम दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अपने को इंटरेस्टिंग वर्ड भी मिलते हैं नए नए, तो आसानी से याद हो जाते हैं। तो 5-5 या 10-10 का आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्न। एक प्रश्न ये था कि वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों वैकेंसी का देखो अभी कोई पता नहीं है। अभी तो ये जो वैकेंसी चल रही है, ये वैकेंसी चल रही है, ये भी इन्होंने काफी डिले कर दिया है। अभी हालांकि लिस्ट PHQ आ चुकी है, पर PHQ से आने के बाद में भी DB शेड्यूल जारी नहीं हो पा रहा है। कोई भी कारण हो तो वो अभी टाइम ले रही है चीजें। तो अगली वैकेंसी का कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। अगस्त या सितंबर तक का अपने को वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्नों के मैंने जवाब दे दिए हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे जो बात करने वाला था वो ये था कि अगर आप चाहें तो हिंदी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स जो आप मुझे अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक और बात कहना चाहूंगा, हिंदी के लिए अगर आपको ये जानना है कि और कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, मैंने कैसे तैयारी की, वो मैंने वीडियो पहले अपलोड मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों हिंदी में आपको जो भी टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरे को दिक्कत आ रही है, तो मुझे लगता है अगर इस टॉपिक में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो मैं आपको उनको वीडियो के माध्यम से ही आपको समझा दूंगा। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, जो भी आपका टॉपिक हो आप मेरे को ग्रुप में बता दीजिएगा। तो 15-20 मिनट, 30 मिनट के वीडियोस के थ्रू अपन उसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है, उसका संदर्भ है, उसको जानने का प्रयास कर लेंगे। ये आपके ऊपर है, आप मुझे बताइएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये वीडियो रहा। और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मौसम थोड़ा चेंजिंग में चल रहा है और हर जगह बारिश अच्छी हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।